नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय, जहां हम आपको बिहार की राजनीति और बिहार के गांव कस्बे से लेकर हर जगह क्या खबरें चल रही है, मौजूदा समय में क्या कुछ चल रहा है, हर एक मुद्दे हर एक मामले से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, जिस तरह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह घूम रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को छू रहे हैं, और ऐसे में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नहीं, देखिए, कोई ऐलान नहीं, कोई बड़ा बयान नहीं। आप सम्राट चौधरी जिस काम के लिए हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, और गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित कैसे होगा। आप अपराध करिएगा तो वह उसका खात्मा होगा, यह एकदम फैक्ट है ये। तो इस लिहाज से अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट, जब गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे उसी समय उनका पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ स्पष्ट लाउड एंड क्लियर मैसेज आम आवाम को था और पुलिस को भी था कि जो क्राइम करेगा, जो अपराध करेगा, उसको ठाए ठाए होगा। हाँ। तो आप समझ रहे हैं, आप पुलिस पर अटैक करिएगा और आप क्राइम करिएगा, आप तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सम्राट चौधरी तो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा था अभी तक, अब तो फुल हो रहा है ऑपरेशन। अब तो ठाए ठाए का मतलब हो रहा है कि ढेर किए जा रहे हैं, कई लोग ढेर हो रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है। और जो नहीं है वह डर से, जो छिपे पड़े थे, जो मांद में थे, वह भी निकल करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुलिस के समक्ष। अब नहीं चलने वाली है, पूरी पुलिस की शैली, कार्यप्रणाली पुलिस की बदल गई है इन दिनों। तो अब देखिए, गया जी में सम्राट चौधरी गए थे, मुख्यमंत्री बिहार गए थे, वहां पर स्पष्टता के साथ उन्होंने कह दिया कि अपराधियों का पिंडदान होगा। गया जी में ही पिंडदान होता है। तो ऐसे में आपको अब कोई परिजनों को आने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्वतः उसका पिंडदान कर देगी। तो यह एक बड़ा मैसेज है। अब इससे अब अपराध जो करते हैं, जिनकी मानसिकता विकृत मानसिकता हो, वह इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, वहां पर भी सम्राट चौधरी ने हुंकार भरा, वहां पर भी मैसेज देखिए, वो मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। अगर आप नहीं चेतिएगा तो अभिभावक का गार्जियन है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से अभिभावक का, गार्जियन का जो काम होता है वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। पुलिस भी समझाने के प्रयास में है। अगर आप नहीं मानिएगा और फिर भी आप क्राइम और अपराध से करते रहिएगा तो पुलिस चैन से नहीं सोएगी। यह बात सम्राट चौधरी ने कहा है, नहीं सोएगी जब तक कि बेटियां, बच्चियां घर नहीं पहुंच जाती। घर नहीं पहुंचने का मतलब कि स्कूल से हो या अन्य जगहों से, जिस संस्थान से लौट के काम कर रही हैं, लौट के घर नहीं पहुंचेंगी बेटियां जो है सो, जब तक तो निश्चित रूप से आपको पुलिस की कार्रवाई होगी। पुलिस सोएगी नहीं चैन की नींद। और आपने देखा भी था कि बीते दिन भागलपुर की जो घटना हुई, उस पर कितना त्वरित, कितना क्विक रिस्पांस पुलिस ने किया। यह सैल्यूट है पुलिस की कार्रवाई को। तो यह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया है। और नीतीश कुमार की टेक्नोलॉजी, नीतीश कुमार का सिद्धांत, नीतीश कुमार का ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। आप इतनी बात मान के चलिए, सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, काम भी धरातल पर आपको दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार का, कि गुड गवर्नेंस, सुशासन आपको करना है और इन्वेस्टर को लाना है। बिहार में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे। तो यह कैसे होगा? जब क्राइम खत्म होगा, जब अपराधी खत्म होंगे, तभी कोई बड़े निवेशक भी बिहार में आके निवेश करेंगे। और इससे आपको देखिए, अपराध खत्म होगा तो निवेशक आएंगे, उसके बाद से आपको इन्वेस्टर आएंगे, तमाम तरह की बात होगी। यहाँ के युवाओं को जो पलायन की बात कही जाती है, वह रोजगार अपने स्टेट, अपने प्रदेश, अपने जिले में ही मिलेगा। तो यह कई तरीके की देखिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखा होगा आप लोगों ने भी कि किस तरह से बीते दिनों पुलिस दीदी नाम की जो योजना है उसे शुरू की गई थी। स्कूटी पर पुलिस की जो महिला पुलिस है वो तैनात रहेगी, जब भी स्कूल कॉलेज से छुट्टी होगा वहां पर मौजूद रहेगी। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, किसी भी कीमत पर किसी को भी असुरक्षा
का जो माहौल है और सुरक्षा का जो अंदेशा है वह भी नहीं होने देंगे। पुलिस पूरी जिम्मेदारी उठाएगी सबको सुरक्षित रखने की। और अपराधियों पर तो जैसा कि सर ने बताया, आपने भी देखा होगा लाइव सिटीज पर किस तरह से एनकाउंटर का जो दौर है वह अब शुरू हो चुका है। लेकिन सर अगले खबर का रुख करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी एज अ सीएम तो काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक राजा बनता है तो उसके मंत्री भी बनते हैं, सीएम है तो उनका मंत्रिमंडल भी होगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय अभी तक बना हुआ है, लेकिन कुछ हलचल चल रही है सर। देखिए, निश्चित रूप से अब गिने चुने दिन बचे हैं जी। आज 2 मई है। आपने देखा कि 2 मई है, उससे पहले आपको दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में आपको संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ही रहे हैं। आपको ये बात को मान के चलिए, नीतीश कैबिनेट वह मिनिस्टर भी थे, तो वह बिहार को बेहतर ढंग से समझते हैं। और दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, मुकम्मल तौर पर बातचीत हुई है। कैसे किसको, देखिए, आप जब बिहार में मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी का विस्तार होगा, अभी तो 3 ही हैं, मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जब ही विस्तार होगा उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो गई है और कहा जा रहा है कि 6 मई को होगा। 6 मई को होगा, संभावित है कि 6 मई को, लेकिन 6 मई का दिन हमको लगता है कि वही होगा और 5 बजे के आसपास होगा 6 मई को। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि यह जो सामाजिक समीकरण को साधना है, जातीय समीकरण को साधना है, तो ऐसे में कई आपको, अब देखिए, कई नए नए चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए, कुशवाहा समाज से ही बात होती है तो आपको इतनी बात मान के चलिए, भोजपुर से एक कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं जो अभी लोकल बॉडीज का, स्थानीय निकाय का, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसमें भी उनकी भूमिका दिखाई पड़ रही है। तमाम तरह की बात दिखाई पड़ रही है और कुशवाहा समाज से ही आते हैं, तो कई ऐसे चेहरे आपको चौंकाने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। और निश्चित रूप से एनडीए की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार है, वह ऐसा दाव खेलेगी, ऐसा करेगी कि तमाम तरह का जातीय समीकरण हो और सब कुछ हो। तो दिल्ली में इन सब मुद्दों पर तमाम, जो संजय झा और नितिन नवीन के बीच में बातचीत हुई है। और जब 2 बड़े नेता जब मिलते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो बिहार में जो सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, उसकी सूची पर ही फाइनल बातचीत होती हुई दिखाई पड़ रही है, जितनी बात छन करके आ रही है। फॉर्मूला सर भीतर खाने में क्या बन चुका है? देखिए, निश्चित रूप से फॉर्मूला बनने की बात क्या है, 16-16 का आंकड़ा है और आपको अन्य जो घटक दल हैं, जो अलायंस हैं, उनको उसी तरीके से दिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाली बात है कि पिछली सरकार में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में थी, जेडीयू कम सीटों पर उनके मंत्री थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है बिहार में, तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जा रहा है कम होगा, जेडीयू का फुल स्ट्रेंथ होगा। तो ये अब इसी गणित को साधने की कवायद है, कहां पर कैसे होगा, क्या होगा। तो निश्चित रूप से नितिन नवीन और संजय झा में जब दोनों बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं में मुलाकात हुई है, तो उसमें खाका तैयार है कि दलित से कौन चेहरे आएंगे, कुशवाहा समाज से कौन चेहरे आएंगे, ब्राह्मण से कौन चेहरे आएंगे, तो यह सब तमाम, राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर समाज से कौन चेहरे आएंगे, नए किसको एंट्री होगी, महिला से किसको दिया जाएगा, निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी होगी, नए चेहरे भी आपको मंत्रिमंडल में इस बार दिखाई पड़ेंगे। सोशल इंजीनियरिंग पूरा सरसाधा जाएगा। निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग तो आप जब चुनाव में करते हैं तो मंत्रिमंडल में भी सोशल इंजीनियरिंग होगा, इसको मान के चलिए। सिर्फ आप झुनझुना और लॉलीपॉप देने से नहीं होगा, क्योंकि यह नाराजगी भी दिखाई पड़ेगी नहीं तो आगे आने वाले समय में। दिल्ली में सर इधर मुलाकात हो रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चाएं चल रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में अब पॉलिटिकल पावर हाउस चेंज हो गया है, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पावर चेंज क्या, पॉलिटिकल पावर चेंज निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और लंबे समय तक 20 साल तक उन्होंने नर्सिंग किया है, सेवा किया है हमारे आपकी पूरे बिहार की। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब एरा बदला है। 15-20 साल तक आपने देखा नीतीश कुमार को, कुर्मी समाज का था, उससे पहले यादव समाज का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब देखिए कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी है। तो निश्चित रूप से नया एरा है, नया कालखंड है और वह भी आपको दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ भी रहा है। तो आपने देखा कि एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार बीते दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, अच्छा दिन था, शुभ दिन था,
अपना शिफ्ट किए 7 सर्कुलर रोड। तो 7 सर्कुलर रोड जिसमें शिफ्ट किए हैं वह देखिए नीतीश कुमार उसमें पहले भी रहे थे। 2014 याद करिए, जिस तरीके से 2014 में जीतन राम मांझी के कारण जो हुआ था, जो इधर उधर हुआ था, तो 7 सर्कुलर रोड ही उनका ठिकाना था और 7 सर्कुलर रोड से ही उन्होंने फिर से आगाज किया था कैसे क्या करना है, कहां नहीं करना है। तो ये 7 सर्कुलर रोड में गए हैं नीतीश कुमार और वहां पर उनके पुत्र निशांत कुमार भी साथ रहेंगे। सब कुछ होगा। लालू यादव राजद अध्यक्ष जो है, राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, उनके आवास से ठीक माने आसपास ये तमाम लोग का है और वह वीवीआईपी जोन है, आपको अति सुरक्षित सीट में जगह है। तो निश्चित रूप से वहां पर आपको सब कुछ आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा और नीतीश कुमार रहेंगे तो देखिए सब कुछ आपको वहां पर, और सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन किया गया है नीतीश कुमार के जाने के बाद से। तमाम तरह की चौकसी सतर्कता बरती जा रही है, सब कुछ हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार रहेंगे, लालू यादव रहेंगे, राबड़ी देवी का फर्स्ट बिहार की मुख्यमंत्री। तो ये सब तमाम तरह की बात आपको दिखाई पड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सर जिस तरह से नीतीश कुमार का एक 7 नंबर जो है, लोगों को बता दें कि नीतीश कुमार के लिए 7 नंबर काफी लकी रहा है, नीतीश कुमार 7 नंबर को लकी भी मानते रहे। तो ऐसे में 7 सर्कुलर रोड को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है। लेकिन अगले खबर का रुख करते हैं सर। जिस तरह से सत्ता पक्ष की तो बात हो रही है, लेकिन विपक्ष में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के भीतर तो ऐसा लग रहा है जैसे एक भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस के सांसद हैं, कुछ अलग तरह का बयान देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है अब सामने आकर के बोल रहे हैं। लाइव सिटी से उन्होंने बताया बहुत कुछ। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा भी, तारिक अनवर का भी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कटिहार से सांसद हैं, उनका बयान भी आपने सुना कि कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। नंबर 1, अब तो राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव में निश्चित रूप से हार हुई है कांग्रेस की, भद पीटी है इस बार, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। किन कारणों से भद पीटी, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह तो विवेचना करने की बात है, समीक्षा रिव्यू करने की बात है। कैसे कांग्रेस फिर अपने पुराने कालखंड में लौटेगी, क्या होगा, यह सब तो देखने और समय की बात है। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो कहा है कि अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वह उस जिम्मेदारी से का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो गुटबाजी हो रही है, गुटबाजी करवा रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। यह देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब आरोप प्रत्यारोप अंदर खाने में ही चलेगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरी नहीं है। इतनी बात मान के चलिए। तो निश्चित रूप से जो हम बात देख और समझ पा रहे हैं, कांग्रेस के दिन अच्छे कब आएंगे यह यहाँ के लोग देख और समझ पा रहे हैं। आपने देखा भी था कि राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक थे झोल-झाल कर लिए, जिसके कारण एनडीए के सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली एनडीए ने राज्यसभा के चुनाव में। तो यह सब कुछ है अंदर खाने में, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऑल इज वेल कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सर बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था, उस दौरान फर्जीवाड़े की शिकायत आ रही थी, तरह तरह से सबूत जो है निकल करके सामने आ रहे थे, लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे। इस मामले में अब बीपीएससी ने कुछ कहा है सर? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखिए एईडीओ की जो परीक्षा की बात आप कह रहे हैं, जो चर्चा में है, 32 लोगों को चिन्हित किया गया है और परीक्षा के दौरान किया गया फर्जीवाड़ा, कदाचार या जिस तरीके से आप समझ लीजिए, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई होनी भी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि देखिए एग्जाम परीक्षा जो भी होता है वह कदाचार मुक्त होना चाहिए, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। तमाम बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा होगा तो बिहार की बदनामी के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग की भी बदनामी होती है। तो निश्चित रूप से यह जो कार्रवाई की गई है बीपीएससी की ओर से, यह ठीक है, उचित है और होनी भी चाहिए। तो आपने आज देखा कि किस तरह से जो खबरों में क्या कुछ बना हुआ है, चाहे बिहार में सत्ता पक्ष से रिलेटेड हो या फिर विपक्ष से, हर एक खबर की नब्ज जो है वह पकड़ के हमने आप तक पहुंचाई है। और लाइव सिटीज पर दिन भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो इस सुबह की चाय में आज इतना ही। आपको कैसा लगता है बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर यह एपिसोड अगर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।